इस वीडियो में भी हम ग्राफिकल मेथड ऑफ कन्वोल्यूशन पढ़ेंगे और इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 15.12 जो कि अलेक्जेंडर सिद्दीकी की बुक से है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सवाल है, फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल्स। ये सिग्नल्स दिए हुए हैं बुक में भी। अब हमने जो स्टेप्स आपको पहले भी बताया है वो स्टेप्स आपने याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है कि हमने कन्वर्ट करना है स्केल को, यानी चेंज द स्केल फ्रॉम टी टू लैम्डा या टी टू जेड किसी बुक में दिया हुआ है। तो ये देखें कि यहाँ जो टी है, इधर भी टी है, उसको हमने लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह जो वेरिएबल नेम है x1t x2t उसको भी लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया। और ये कन्वर्जन इसलिए हम करते हैं कि बाद में टी को एज ए वेरिएबल हम यूज़ करते हैं इसी सवाल में, इसलिए यहाँ से टी वेरिएबल को ख़त्म करके लैम्डा में लेकर आ गए हम। तो अब ये दोनों सिग्नल्स थे। अब अगला स्टेप देखते हैं। हमने लैम्डा में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं, फ्लिप वन ऑफ द सिग्नल्स अराउंड ज़ीरो, यानी या तो इस सिग्नल को आप इस तरफ फ्लिप कर दें या आप इस सिग्नल को लेफ़्ट साइड पर फ्लिप कर दें, दोनों में से किसी एक को फ्लिप करें। मैं प्रेफर करता हूँ कि जो आसान लगे उसको ज़्यादा फ्लिप, आसानी से ये सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैं फ्लिप कर देता हूँ। बहरहाल आप इसको भी फ्लिप करके ट्राई करें तो वही आंसर आएगा। तो फ्लिप करने के बाद ये देखिए ये इस तरह से हो गया, ये इसको हमने फ्लिप किया और अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा क्योंकि x1 माइनस डेल्टा हो जाएगा। हम डेल्टा माइनस की तरफ हमने इसको फ्लिप कर दिया सिग्नल को। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे, मूव द फ्लिप्ड सिग्नल टू पॉइंट टी, यानी इसको हम एक पॉइंट टी कहीं पे भी है वहाँ पे हम लेके जा रहे हैं इसको। तो बेसिकली करना ये होगा कि जो ज़ीरो की जगह पे आपने टी लिख लेना है और इसके साथ भी आपने टी ऐड कर देना है, यानी टी माइनस वन हो गया। नाम जो है उसके साथ भी आपने टी प्लस कर देना है, तो x1 टी माइनस लैम्डा हो गया। अब इससे अगला स्टेप ये होता है कि इसको हम पुश करते हैं इस सिग्नल की तरफ, कि जहाँ भी है उसके साथ उसकी तरफ हम इसको पुश करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो हमने इस वाले सिग्नल को, सेकंड सिग्नल को हमने मूव करके हम इसके करीब लेकर आ गए, बहुत करीब, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है, यानी जस्ट ये टी जो है ये अभी शॉर्ट ऑफ वन है, यानी ओवरलैप नहीं, अभी गैप है इतना ज़्यादा, यहाँ पे देखें। तो इसको हम ये कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ टी इज़ लेस देन वन, यानी लेस देन वन तक हम पहुँच गए हैं। और ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको लेके चलेंगे। अब इस फार्मूले में ये दोनों टर्म्स एक्चुअली जाहिर करते हैं जो ओवरलैप हो एक दूसरे में। यहाँ चूँकि ओवरलैप नहीं है तो इसलिए इसका रिज़ल्ट ज़ीरो होगा और आउटपुट भी ज़ीरो। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कि नो ओवरलैप एंड देयरफॉर आउटपुट वाई टी इज़ ज़ीरो फॉर टी लेस देन वन। अब हम इसको मज़ीद पुश करेंगे इस तरफ। आइए देखते हैं क्या बनता है। ये अब हम इसको पुश करके ले आए टी को बिटवीन 1 एंड 2। हमने यहीं तक रहना, इससे आगे जाएंगे तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको हम इसकी तरफ पुश कर रहे हैं और इसकी जो ओवरलैप एरिया है उसमें ग्रेजुअली इजाफा होते जा रहा है। तो अब हमारा रेंज क्या हुआ टी का कि हम 1 और 2 के दरमियान हैं। अगर हम 2 से आगे चले जाते यानी 1 और 3 ले लेते हैं तो ये ओवरलैप की जो इंक्रीज़ हो रही थी ओवरलैप्स में वो ख़त्म हो जाता है और ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी आप चाहे इसको यहाँ पे ले आएँ, यहाँ पे ले आएँ, यहाँ पे ले आएँ, वो कांस्टेंट रह जाता है। तो वो एक और सिचुएशन है, उसको हम आगे डील करेंगे। फ़िलहाल अभी हम इस सिचुएशन में हैं कि ओवरलैप एरिया ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है। तो ये अब हम कहाँ पे हैं कि t इज़ बिटवीन 1 एंड 2, t इज़ बिटवीन 1 एंड 2। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि वो यही इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो चीज़ डिफ़ाइन करनी है वो ये है कि
ओवरलैप के रेंज या लिमिट कहाँ से है। अब ये आप देखें, ये ओवरलैप है दोनों के दरमियान। स्टार्टिंग पॉइंट आपको बड़े क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये 1 से है स्टार्ट, लेकिन एंडिंग पॉइंट का हमें नहीं पता कि ये 1.8 है, 1.9 है, 1.7 है। तो एंडिंग पॉइंट यहाँ से क्लियर है कि ये टी है। तो अब ये दोनों लिमिट्स हम लेंगे कि लोअर लिमिट स्टार्टिंग 1 से है और फाइनल लिमिट जो है वो टी पे है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है x2 लैम्डा और x1 t माइनस लैम्डा। अब अगले स्टेप में इनके वैल्यूज हम पुट करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो इसका मतलब हुआ एरिया जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया। और अब इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे। 2 लैम्डा, उसमें हमने ये दोनों लिमिट्स डाल दिए और उनको मज़ीद सॉल्व किया, तो 2t माइनस 1 ये हमारा आंसर आ गया इस पोर्शन का। अब हम इसको मज़ीद पुश करेंगे, इस एरिया में लेकर आएंगे। अब देखिए हम t को 2 और 3 के दरमियान लेकर आ गए, और एग्जैक्टली पिछले सवाल के तरह सिर्फ इसमें ये हो रहा है कि अभी एरिया ये आप 2 और 3 के दरमियान जितना भी मूव करें, ओवरलैप एरिया फिक्स है। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक तो ये हो गया मूवमेंट बिटवीन 2 एंड 3, ये हमारा फार्मूला आ गया। अब इसके लिमिट हमने यहाँ से ओवरलैप को देख के करना है कि ये देखिए ये हमारा ओवरलैप है। यहाँ से हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं चल रहा है, न ही एंडिंग पॉइंट का पता चल रहा है। तो हम नीचे वाले से देखेंगे कि यस स्टार्टिंग पॉइंट t माइनस 1 है और एंडिंग पॉइंट 2 है। तो अब ये हमारे इंटीग्रेशन के लिमिट्स हो जाएंगे। ये दोनों सिग्नल्स आ गए, इसमें इनके वैल्यू वही 1 और 2 है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 लैम्डा आ गया, और इसको भी हम इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर दोनों लिमिट्स इसमें पुट करेंगे। तो ये जवाब हमारे पास आ गया 2, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम आ जाते हैं आगे, इसको मज़ीद हमने पुश कर दिया और ये 3 से बाहर निकल गया। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि अब ओवरलैप एरिया ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, उसी तरीका फार्मूला हमने लिख लिया। अब इसके लिमिट हमने देखना है कहाँ पे है। तो अब देखिए कि अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि यहाँ से क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ से क्लियर है कि t माइनस 1 है। ये एंडिंग पॉइंट है जो कि यहाँ से क्लियर है कि 3 है, यहाँ से क्लियर नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट t माइनस 1 आ गया, एंडिंग पॉइंट 3 आ गया, सिग्नल वही है, दोनों के वैल्यूज अब हम पुट करेंगे। तो 2 आ गया, 2 लैम्डा ये लिमिट्स है, और इसमें जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये 8 माइनस 2t आ गया। तो ये चौथा रेंज। अब उसके बाद हम इसको जब मज़ीद आगे ले जाएंगे तो ये आउट ऑफ उससे ओवरलैप से बाहर चला गया। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आउटपुट फिर 0 है, नो ओवरलैप, देयरफॉर आउटपुट 0। तो अब हम इसको अगर समराइज करें तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा कि t लेस देन 1, यहाँ से 0 से t लिखा हुआ है, आप ये हम सिर्फ t लेस देन 1 लिखेंगे। t लेस देन 1 से ये आउटपुट 0 था। बिटवीन 1 एंड 2 आउटपुट 2t माइनस 2, बिटवीन 2 एंड 3 आउटपुट वाज 2, 3 और 4 के दरमियान आउटपुट 8 माइनस 2t, और ग्रेटर देन 4 पे 0। अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ये पहला स्टेप हो गया, लेस देन 1 पे 0 था, तो ये हमने 0 लाइन लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें। अब ये आप अगर देखें 1 और 2 के दरमियान 2t माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप जो है वो 2 है, पॉजिटिव स्लोप है, और साथ ये -2 जो है वो ये y इंटरसेप्ट है। तो आइए देखते हैं इसको। तो ये हमने इसको प्लॉट कर दिया, पॉजिटिव स्लोप ऑफ 2, इस तरफ आप 1 जा रहे हैं तो ऊपर 2 जा रहे हैं, तो 2 का स्लोप हो गया पॉजिटिव स्लोप,
और इसको अगर आप एक्सटेंड कर दें तो ये -2 पे जाके टच करेगा, तो ये इसका y इंटरसेप्ट। तो इस तरह से इस पोर्शन को हमने प्लॉट कर दिया। अब आगे आ जाते हैं, ये कांस्टेंट है बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 के दरमियान हमें कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये कांस्टेंट लाइन हमने ड्रॉ कर दी है 2 एंड 3 के दरमियान। अब 3 और 4 के दरमियान हम आ जाते हैं। 3 और 4 के दरमियान 8 माइनस 2t, इसका मतलब है कि एक नेगेटिव स्लोप है जिसकी वैल्यू 2 है और ये y इंटरसेप्ट है। तो आइए इसको हम प्लॉट करते हैं। ये देखिए नेगेटिव स्लोप जिसकी वैल्यू 2 है, ऊपर से आप 2 है, नीचे से 1 है, तो ये -2 इसकी स्लोप है। और जब इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये 8 पे जाके टच करना चाहिए इसको, तो ये इसका y इंटरसेप्ट है। तो अब फाइनल आंसर हमें ये मिला कि ये इसकी शेप है टोटल। ये 4 के बाद आपको याद होगा कि आउटपुट वाज 0, ये यहाँ पे। तो दिस इज़ दी आउटपुट ग्राफ। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से इसको प्लॉट करना सीख गए होंगे। शुक्रिया।